Good morning students and welcome in class 12th Commerce Economics. Today we are going to study about globalization. तो विद्यार्थियों हम लोगों ने लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस का डिफिनेशंस पढ़ रखा है और हम लोगों ने लिबरलाइजेशंस और प्राइवेटाइजेशंस या उदारीकरण और निजीकरण के बारे में विस्तृत व्याख्या को पढ़ लिया। अब हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि ग्लोबलाइजेशंस क्या है और इसमें सरकार ने क्या क्या उपाय किए जिससे उद्योग धंधे और व्यापार में विस्तार हो। तो सबसे पहले हम लोग फिर लिबरलाइजेशंस की परिभाषा देखेंगे कि लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट ओपन द विंडो फॉर ऑल वर्ल्ड कंट्री टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड ट्रेड विथ इंडिया। भारत सरकार ने अपने सभी प्रकार के रास्ते को विश्व व्यापार के लिए खोल दिया जिससे विश्व व्यापार भारत के साथ बढ़ सके और भारत में उद्योग धंधों का विस्तार हो सके और लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार मिले और डेवलपमेंट हो। तो यह प्रोसेस भारत सरकार ने किया। तो ये लिबरलाइजेशन का प्रोसेस है। तो लिबरलाइजेशन के अंदर के सबसे पहले आउटसोर्सिंग, सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आउटसोर्सिंग मतलब अपने काम को किसी दूसरे देश से करवाना या दूसरे देश के लोग हमारे देश के लोगों से विभिन्न प्रकार के कार्य को करवाते हैं। इसको आउटसोर्सिंग करना कहते हैं, बाह्य प्रापण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी अमेरिका में अवस्थित है या इंग्लैंड में अवस्थित है, वह भारत से काम करवाता है या प्रोडक्शंस करवाता है या जो प्रोडक्शन संबंधित विभिन्न प्रकार के सर्विसेज है उसको प्रदान करता है। तो इसको हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। यह प्रायः इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जितने भी प्रकार के मोबाइल्स हैं, इंटरनेट हैं, ये सब सेवाएं प्रायः दूसरे देशों से दी जाती हैं। तो अमेरिका की कंपनी यदि भारत से सेवा लेता है या भारत में के लोगों से वह काम करवाता है तो इसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो इससे आउटसोर्सिंग से भारत को बहुत अधिक फायदे हुए, करके विदेशी कंपनियां भारत में अपने ऑफिसेस, कार्यालय वगैरह को अवस्थित किए और भारत के लोगों से काम ले रहा है, जिससे भारत के लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का जो लेबर है वह सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बिजली है, सड़क है, ये सब सस्ते में उपलब्ध होते हैं। इसलिए दूसरे देशों को भारत से काम करवाने में आसानी होती है, लाभदायक होता है, इसलिए भारत से काम करवाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड और ये क्या ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहला जो काम किया गया वह आउटसोर्सिंग का काम किया गया। 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, WTO की स्थापना हुई। और उसके पहले जो विदेशी व्यापार या व्यापार को बढ़ावा देने का काम या दो देशों के बीच में किसी प्रकार के व्यापार संबंधित मतभेद हो जाते थे, मनमुटाव हो जाता था, किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता था, तो उसको सुलझाने के लिए पहले गैट था, एक संस्था थी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, जो विश्व व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता था। और यदि किसी देश के बीच में किसी प्रकार का ट्रेड डिस्प्यूट होता था, व्यापार संबंधित किसी प्रकार का मतभेद या मनमुटाव होता था, तो उसको दूर करने का काम किया गया। इसी को खत्म करके 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना की गई। इसका भी उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है, जिससे विश्व के सभी देश एक दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्वक और अच्छी तरह से व्यापार कर सकें। किसी प्रकार के जो व्यापार के अवरोध हैं, जैसे टैरिफ है, शुल्क है, उसमें कमी करना है और किसी प्रकार के ट्रेड डिस्प्यूट्स को सुलझाना है। यदि ट्रेड डिस्प्यूट्स दो देशों के बीच में होता है या किसी तीसरे देश के बीच में होता है, तो ये ट्रेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम करता है। तो ये WTO का काम है। अब आता है बायलैटरल, मल्टीलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय और
बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड से तात्पर्य है कि यदि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में व्यापार होता है तो इसको बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। मल्टीलैटरल ट्रेड जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है तो इसको हम मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं इंडिया, इंग्लैंड और अमेरिका तीनों देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो इसको हम मल्टीलैटरल ट्रेड कहेंगे। तो जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे बायलैटरल ट्रेड कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। और जब दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं, बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। इसी के अंदर में सरकार ने जितने भी प्रकार के ट्रेड बैरियर्स थे, अवरोध थे, जैसे कोटा, परमिट, लाइसेंस, ये सबको मिनिमाइज किया। उसके साथ में जितने भी प्रकार के टैरिफ थे उसको कम करने का प्रयास किया या मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया, और जिससे वर्ल्ड का ट्रेड अधिक मात्रा में हो, दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार सुचारू रूप से संचालित हों, अच्छी रूप से संचालित हों और अधिक मात्रा में व्यापार बढ़ सके, जिससे लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और कम दाम पर, कम कीमत पर सामान मिले, जिससे सभी लोग उस वस्तुओं का उपयोग कर सकें। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है कि वर्तमान में हमारे देश की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हुई है, मशीनों का प्रसार हुआ है और हमारे देश में रोजगार की वृद्धि हुई है। जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस है या नेशनल इनकम है, उसमें वृद्धि हुई है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत सरकार ने प्रयास किए। तो ये तीनों टॉपिक्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम लोग फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्विच करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो दो चैप्टर बचे हुए हैं, गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज, ये दोनों चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें केवल 3 चैप्टर्स पढ़ाते हैं और बाकी फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्विच करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।